प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के एग्जाम्पल कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से आगे के एग्जाम्पल। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला गया बेटा, बिना विस्तार के सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो कि ये जो सारणिक दिया है, ये सारणिक किसके बराबर है? 2 इंटू सारणिक जिसकी पहली पंक्ति है ABC, दूसरी पंक्ति है PQR और तीसरी पंक्ति है XYZ। मतलब अपने को इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करना है और इसका जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए। बिना विस्तार के, विस्तार अपने को करना नहीं है क्योंकि इधर भी सारणिक है, इधर भी सारणिक ही अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे आप LHS को सरल करने पर। तो LHS यही है अपना, डेल बराबर B प्लस C, C प्लस A प्लस B। पहली पंक्ति लिख दी सारणिक की। दूसरी पंक्ति है Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q। तीसरी पंक्ति है बेटा Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। हम इस सारणिक को सरल करेंगे, विस्तार करना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास कि हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाएं, गुणधर्म का उपयोग इसमें करें। तो देखिएगा, जो सिद्ध करना है उस सारणिक में स्तंभ में देख लो, पंक्ति में देख लो, अवयव है वो एक एक पद के रूप में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ सारे अवयव हैं वो दो दो पदों के योग के रूप में हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको स्तंभों या पंक्तियों को जोड़ के घटा के गुणधर्म लगा के हम एक एक पद में अवयव प्राप्त करेंगे। बोले तो देखिएगा, यदि मैं इसकी दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ को जोड़ के और यदि पहले वाला स्तंभ माइनस कर दूं तो देखिएगा C प्लस A प्लस B है। पहले वाला स्तंभ माइनस करेंगे तो B और C दोनों यहाँ से हट जाएंगे, B भी हट जाएगा, C भी हट जाएगा। क्या बचेगा? A प्लस A 2A बचेगा। जरूरी नहीं है आप दूसरे वाला तीसरे वाला स्तंभ जोड़ के ही पहले वाला स्तंभ घटाएं। आप इसे यूं भी कर सकते हैं, पहले वाले और दूसरे वाले स्तंभ को जोड़ के तीसरे वाला स्तंभ घटा दीजिए, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, पहले वाला स्तंभ और तीसरे वाला स्तंभ जोड़ के दूसरे वाला स्तंभ घटा दीजिएगा। तो देखिए, मैं इसमें गुणधर्म लगा रहा हूँ संक्रिया वाला, मैं परिवर्तन कर रहा हूँ इसमें C2 में। क्या परिवर्तन कर रहा हूँ? C2 और C3 को जोड़ के C1 माइनस करूँगा, जिससे कि जो अवयव आएगा वो एक ही पद के रूप में आएगा। तो देखिए, डेल बराबर पहले वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z। ये तो पहले वाला स्तंभ लिख दिया ज्यों का त्यों बेटा। अब देखिए C2 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C2 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ेंगे, C2 को और C3 को जोड़ के C1 माइनस करेंगे। तो देखिए पहले C2 प्लस C1, तो C प्लस A प्लस B हो गया C2 प्लस C3। अब इससे माइनस करेंगे आप B प्लस C, माइनस करेंगे तो B भी माइनस का हो जाएगा, C भी माइनस का हो जाएगा, तो B भी कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो जाएगा। A प्लस A कितना आएगा बेटा? 2A। यहाँ देखिएगा R प्लस P और प्लस करेंगे P प्लस Q और फिर इससे माइनस करेंगे Q प्लस R, तो Q भी माइनस का हो जाएगा, R भी माइनस का, तो Q से Q कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। P प्लस P कितना हो गया बेटा? 2P। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद में Z प्लस X और X प्लस Y, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस करेंगे, तो देखिए Y से Y कैंसिल हो जाएगा, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, X प्लस X कितना हो जाएगा? 2X। और तीसरे वाला स्तंभ ऐसा कैसा लिख दिया, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा, दूसरे वाला स्तंभ है, इससे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि प्रत्येक अवयव के पास 2 मल्टीपल में है, तो हम इस 2 को सारणिक से बाहर ले लेंगे। लिखेंगे C2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर
बाहर लेने पर तो देखिएगा क्या बचेगा, डेल बराबर 2 कॉमन ले लिया, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ये पहला स्तंभ लिख दिया। दूसरे स्तंभ से 2 कॉमन लिया हमने, वो बाहर लिख दिया, तो क्या बचेगा, ए पी एक्स, और तीसरे वाला स्तंभ है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा ए पी एक्स आ गया अपने पास, तो ए पी एक्स लाना था अपने को, इसमें पहले स्तंभ में है, इसमें दूसरे स्तंभ में है, इसे हम ले आएंगे गुणधर्म का उपयोग करके। अब देखिएगा ए प्लस बी, ये पी प्लस क्यू, ये एक्स प्लस वाई, यदि C2 को C3 से माइनस कर दें तो A से A कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, BQY, और BQY भी अपने को चाहिए। तो देखिए यहां मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, C3 में संक्रिया लगा रहा हूं मैं, C3 माइनस C2, क्योंकि देखिए A प्लस बी से ये हटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, P प्लस क्यू से ये घटाएंगे P कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बराबर अपने पास आएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या है, पहला स्तंभ है बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड। ओके, दूसरे वाला स्तंभ है ए पी एक्स, और तीसरे वाले स्तंभ में हम परिवर्तन कर रहे हैं क्या, C3 माइनस C2, तो C3 से C2 घटाइए, A प्लस बी से A घटाइए तो A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा B, P प्लस क्यू से P हटाइए, P हटाते ही क्या बचेगा Q, X प्लस वाई से X हटाइए, क्या बचेगा Y। समझ में आई इतनी बात। अब देखिएगा केवल पहला स्तंभ है, इसमें 2 पद आ रहे हैं, तो यदि हम C1 में परिवर्तन करें क्या, कि C1 से आप C3 घटा दें, C1 में क्या परिवर्तन कर दें आप, C1 से C3 हटा दें, तो देखिए B से B हटा देंगे, C बच जाएगा, Q हटा देंगे, R बच जाएगा, Y प्लस जेड से Y हटा देंगे, Z बच जाएगा। तो डेल बराबर क्या आएगा, 2 इंटू डिटर्मिनेंट B प्लस C से B हटाएंगे, क्योंकि C1 से C3 हटा रहे हैं ना, तो B प्लस C से B हटाएंगे, क्या बचेगा C, Q प्लस R से Q हटाएंगे, क्या बचेगा R, Y प्लस Z से Y हटाएंगे, क्या बचेगा Z। उसके बाद में दूसरे वाला स्तंभ है A P X और तीसरे वाला स्तंभ है B Q Y। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब जो सिद्ध करना है उसमें पहला स्तंभ है वो APX है, जबकि इसमें तो APX दूसरा स्तंभ है। तो हम एक काम करते हैं क्या, पहले स्तंभ को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, दूसरे स्तंभ को पहला स्तंभ बना देते हैं, पहले और दूसरे स्तंभ को इंटरचेंज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे एक परिवर्तन हो जाएगा, सारणिक का जो मान है संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि गुणधर्म है, हमने ऐसा एक गुणधर्म पढ़ा है पहले क्या, कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों को यदि आपस में इंटरचेंज किया जाता है, परस्पर बदल दिया जाता है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए मैं यहाँ C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 को C2 में बदल रहा हूँ, C2 को C1 में बदल रहा हूँ। तो देखिएगा डेल बराबर क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, डेल बराबर आएगा, ये संक्रिया लगाने पर C1 को C2 बना देंगे, C2 को C1 बना देंगे, तो दूसरे वाला स्तंभ पहले वाला स्तंभ बन जाएगा, 2 इंटू APX, यही था दूसरे वाला स्तंभ, पहला स्तंभ बना दिया, पहले वाले स्तंभ को दूसरा स्तंभ CRZ, और तीसरा स्तंभ है BQY। अब ये परिवर्तन किया तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो यही रहेगा, परंतु इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा APX पहला स्तंभ है, पहला ही है, अब BQY दूसरा स्तंभ है, जबकि इसमें तीसरा स्तंभ है, तो फिर हम इसमें एक संक्रिया लगाएंगे क्या, कि दूसरे स्तंभ को तीसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरे स्तंभ को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो बोलेंगे C2 को चेंज करेंगे C3 में और C3 को बदल देंगे C2 में, तो आ जाएगा डेल बराबर, फिर माइनस आएगा, एक माइनस तो पहले से, एक ये आपने परिवर्तन किया है तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस लिख देता हूं मैं, 2 इंटू डिटर्मिनेंट APX BQY, तीसरे स्तंभ को दूसरा स्तंभ बना दिया, दूसरे को तीसरा बना दो CRZ,
और यही बात अपने को सिद्ध करके दिखानी थी। अपनी राइट हैंड साइड यही थी, यही अपने को सिद्ध करना था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 13। बोला गया यदि x, y, z भिन्न भिन्न है तो सारणिक दिया एक, जिसकी पहली पंक्ति है x स्क्वायर 1 + x क्यूब, दूसरी पंक्ति है y स्क्वायर 1 + y क्यूब, और तीसरी पंक्ति है z स्क्वायर 1 + z क्यूब। इस सारणिक का मान बराबर बताया 0 के, अगले नहीं। अब बोल रहा है सिद्ध करके दिखाओ। क्या सिद्ध करना है? x, y, z बराबर -1। देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में अगले ने बोला क्या? अगले ने ये बोला कि x, y, z भिन्न भिन्न है। x, y, z बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। x और y आपस में बराबर नहीं है, y और z आपस में बराबर नहीं है, x और z भी आपस में बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। एक बात बताई। फिर बोला ये जो सारणिक दिया है इस सारणिक का मान 0 के बराबर है, मतलब इस सारणिक का मान निकालेंगे तो 0 आएगा, मतलब इस सारणिक का मान 0 है, ये बात भी अपने को दी गई है। तो इसकी सहायता से अपने को सिद्ध करके बताना है क्या कि x, y, z बराबर में क्या आना चाहिए? -1। तो देखिएगा हम इस सारणिक को ही सरल करेंगे जिसका मान 0 के बराबर दिया गया है, अर्थात हम इस इक्वेशन को ही सरल करेंगे। तो देखिएगा इस इक्वेशन में आपने गुणधर्म पढ़ा होगा क्या कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कुछ या सभी अवयव यदि 2 पदों के योग के रूप में लिखे हुए हैं तो उस सारणिक को आप 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पढ़ा है हमने ऐसा गुणधर्म। देखिएगा ये जो सारणिक है इसका तीसरा स्तंभ है ना बेटा, ये 2 पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इस सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे? पहले वाला स्तंभ है x, y, z, दूसरे वाला x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब तीसरे वाला स्तंभ है वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वाले पद लिखेंगे 1 1 1। ओके, अब प्लस में दूसरा सारणिक लिखा जाएगा, वो कैसे लिखेंगे? पहले वाला स्तंभ x, y, z, दूसरे वाला स्तंभ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और तीसरे वाला स्तंभ आ जाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब। बात समझ में आई? और बराबर में क्या हो गया? 0। अब देखिएगा, अब ये जो सारणिक है प्लस में जो सारणिक लिखा हुआ है, पहले वाले सारणिक के प्लस में ये सारणिक लिखा हुआ है, इसकी पहली पंक्ति से x कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति से y कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति से z कॉमन आ रहा है। लिखेंगे x, y, z क्रमशः दूसरे सारणिक की प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंक्ति से उभयनिष्ठ लेने पर x, y, z इस दूसरे सारणी की पहली पंक्ति से x, दूसरी पंक्ति से y, तीसरी पंक्ति से z कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा? x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1
पहले वाले सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्लस दूसरे वाले सारणी की पहली पंक्ति से x कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति से y कॉमन लिया, तीसरी पंक्ति से z कॉमन लिया, तो गुणा में आ जाएगा बेटा x y z। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए x एक बार चला गया सबसे, तो यहाँ बचेगा 1x x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1y y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1z z स्क्वायर, और बराबर में क्या है 0। अब देखिएगा इन दोनों सारणिक को यदि हम बराबर बनाना चाहें, यदि ये दोनों सारणिक बराबर हैं तो हम इन दोनों सारणिक को बाहर ले सकते हैं, इन दोनों पदों से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ 1 1 1 पहला स्तंभ है इस सारणिक में, इस सारणिक में तीसरा स्तंभ है, तो हम एक काम करते हैं, पहले स्तंभ को तीसरा स्तंभ बनाते हैं और तीसरे स्तंभ को पहला स्तंभ बनाते हैं। इससे क्या होगा, एक परिवर्तन होगा, सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा परंतु इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए मैं परिवर्तन कर रहा हूँ क्या, C1 को चेंज कर रहा हूँ C3 में और C3 को चेंज कर रहा हूँ C1 में इस सारणिक के लिए। तो देखिएगा 1 1 1 तीसरा स्तंभ पहला स्तंभ बना दिया और पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ बना देंगे, तो दूसरे स्तंभ को लिख देंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z, और सारणिक का मान किस में हो जाएगा बेटा माइनस में, प्लस x y z इंटू 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिएगा इन दोनों सारणिकों में देखें तो पहला स्तंभ 1 1 1 1 1 1 है, दूसरे वाला स्तंभ इसमें x y z है, इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे दूसरे स्तंभ को तीसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरे स्तंभ को दूसरा स्तंभ बना देंगे, मतलब C2 को बदल देंगे C3 में और C3 को बदल देंगे C2 में। इससे क्या होगा, इससे सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं वही रहेगा, फिर चिन्ह बदलेगा, तो माइनस पहले से माइनस और हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो मैं प्लस लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1 1 1, और तीसरे वाला स्तंभ दूसरे वाला स्तंभ बन जाएगा x y z, फिर दूसरे वाला तीसरे वाला स्तंभ बन जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस में क्या है x y z इंटू 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों पदों से कॉमन आ रहा है, ये सारणिक सेम हो गया ना, तो ये सारणिक कॉमन ले लो 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा x y z, ये बाहर चला ही गया, बराबर में क्या हो गया 0। तो यहाँ दो फैक्टर आ गए अपने पास, एक तो ये वाला फैक्टर एक ये वाला फैक्टर, दोनों का गुणनफल 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि सारणिक 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 0, और मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x y z बराबर 0 लिखा जा सकता है। अब देखिएगा अब इसका मान याद करेंगे, मतलब इसे सरल करेंगे और इसे सरल करेंगे, ठीक है। जब हम इसे सरल करेंगे इस सारणिक को, तो देखिएगा कैसे करेंगे, पहले वाला स्तंभ है इसमें 1 1 1 आ रहा है। डियर स्टूडेंट, यदि सारणिक की किसी भी पंक्ति में कम से कम, किसी भी स्तंभ में या किसी भी पंक्ति में कम से कम एक भी 1 आ जाए, तो वो 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति के बचे हुए दो अवयवों को शून्य बनाया जा सकता है, या 1 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के बचे हुए दो अवयवों को शून्य बनाया जा सकता है कम से कम एक 1 आने से। यहां तो तीनों ही अवयव 1 आ रहे हैं पहले स्तंभ के, तो 2 को शून्य बनाना बेहद आसान है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैं पहले इसको सरल कर रहा हूं फिर इसे सरल कर लेंगे। तो देखिएगा 1 1 1 आ रहा है, तो आप किन्हीं दो 1 को 0 बनाइए। मैं दूसरी पंक्ति वाले और तीसरी पंक्ति वाले 1 को 0 बनाना चाहता हूं, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप R1 का यूज करना, ओके। यदि आप इन दोनों 1 को, पहले वाली पंक्ति और दूसरे वाली पंक्ति वाले 1 को 0 बनाओगे, तो आप तीसरी वाली पंक्ति के 1 का उपयोग करना। हो सकता है आप पहले वाली और तीसरे वाली पंक्ति के 1 को 0 बनाना चाहें तो दूसरी वाली पंक्ति का उपयोग करना, एकदम सरल तरीका है। तो देखिए मैं इसमें संक्रिया लगा रहा हूं क्या,
R2 वाले वन को 0 बना रहा हूं तो R2 में परिवर्तन करेंगे R2 माइनस R1, ओके। फिर R3 वाले वन को भी 0 बनाएंगे तो बोलेंगे R3 माइनस R1। समझ पाए मेरी बात को? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, R2 में परिवर्तन कर रहा हूं, R2 माइनस R1 लिखूंगा। R3 में क्या परिवर्तन कर रहा हूं, R3 माइनस R1 लिखूंगा। किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा हमने गुणधर्म बेटा पहले पढ़ा है, वो गुणधर्म यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या आएगा, पहले वाली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, 1x एक्स स्क्वायर। दूसरे वाली पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं क्या, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। फिर तीसरे वाली पंक्ति में R3 माइनस R1, तीसरे वाली पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, z माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 0। समझ पाए मेरी बात को आप? अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं इसको मिटाऊं फिर इधर वाले भाग को। अब देखिएगा, दूसरे वाली पंक्ति से कॉमन आ रहा है क्या, y माइनस एक्स। देखिए यहां 0 है, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप। फिर यहाँ y माइनस एक्स, यहां देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है बेटा, y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, मतलब y माइनस एक्स यहाँ भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो यूज किया है यहाँ पे। तो दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, और तीसरी पंक्ति से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स। तो दूसरी पंक्ति से हमने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया और तीसरी पंक्ति से हमने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो बेटा सारणिक में क्या बचेगा, देखिएगा, पहले वाली पंक्ति 1x एक्स स्क्वायर, दूसरे वाली पंक्ति आ जाएगी 0, y माइनस एक्स हम बाहर ले चुके तो 1 आ जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स। समझ पाए बात को? फिर तीसरे वाली पंक्ति से z माइनस एक्स कॉमन लिया है तो 0, यहाँ आ जाएगा 1 और बचेगा z प्लस एक्स, और बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब देखिएगा, इस सारणिक का अब प्रसरण करेंगे हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश। क्यों? क्योंकि प्रथम स्तंभ में 2 अवयव 0 हैं, तो लिखेंगे y माइनस एक्स z माइनस एक्स इंटू 1। अब क्या करेंगे, 1 वाली पंक्ति छोड़ेंगे, 1 वाला स्तंभ छोड़ेंगे, बोलेंगे z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का y माइनस का x, माइनस की गुणा करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अब देखिए x से x कैंसिल हो गए, बराबर में क्या है, 0। तो y माइनस एक्स z माइनस एक्स और क्या बचेगा, z माइनस y बराबर 0। मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स बराबर भी 0 होगा, z माइनस एक्स बराबर भी 0 होगा और z माइनस वाई बराबर भी 0 होगा, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो यहाँ से आया y बराबर x, यहाँ से आया z बराबर x, यहाँ से आया z बराबर y, और क्वेश्चन में तो बताया था कि x y z भिन्न भिन्न है, तीनों बराबर है ही नहीं, यहाँ तो बराबर आ रहे हैं, तो ये बातें क्या हो गई, इनवैलिड, इसे छोड़ देंगे। अब दूसरे वाली बात पे आइए, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या है बेटा, 0 है। तो यदि 1 का पक्षांतन कर दें तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बराबर -1, और यही बात अपने को प्रूव करके दिखानी थी। समझ पाए मेरी बात को? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में लगभग कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ओके, अब देखिएगा आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 14 ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं बेटा इसको? ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है, सारणिक दिया एक, जिसकी पहली पंक्ति है 1/a स्क्वायर BC, दूसरी पंक्ति है 1/b
बी स्क्वायर ए सी। तीसरे वाली पंक्ति है 1/c सी स्क्वायर ए बी, और बोल रहा है इस सारणिक का मान निकालिए। क्वेश्चन में ऐसी कोई बाउंडेशन अगला नहीं बता रहा कि आपको विस्तार नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आप विस्तार करके कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ बन जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणधर्म का ही यूज करेंगे। आप पहली दफ़ा यदि इनको देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा टेढ़ा लगे, लेकिन आपके यदि गुणधर्म क्लियर हैं तो मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। एक दो बार तो इनको देखना पड़ेगा, फिर खुद को अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें महारत हासिल होगा। पहली दफ़ा देखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। यहाँ से कुछ बातें आप पकड़ेंगे, दूसरी बार देखेंगे, फिर कुछ नई बातें पकड़ेंगे, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे बिना देखे, फिर प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो को देखेंगे। इससे धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा और एक्सरसाइज आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। दिमाग को विकसित करने वाली एक्सरसाइज है बेटा। इस सारणिक का मान याद करना है अपने को, तो इस सारणिक का मान याद करें तो देखिए पहले वाला स्तंभ है, इसमें 1/a 1/b 1/c आ रहा है, अपोन में आ रहा है ABC। हम इसे खत्म करना चाहें तो एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 1/a है, यदि a की गुणा कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा। 1/b है, b से गुणा कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा। और 1/c है, c से गुणा कर दें तो c से c कैंसिल हो जाएगा। अपोन वाला मामला खत्म कर सकते हैं हम। और ये अपोन वाला मामला खत्म करेंगे, इसके साथ एक काम और हो जाएगा। देखिए इस सारणिक का यदि हम मान ज्ञात करें तो इस सारणिक में ये 1/a है, इस a को यदि हम हटाएं तो a की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहली पंक्ति में हम a की गुणा करेंगे तो यहां से a हट जाएगा, यहाँ a³ बन जाएगा, जबकि यहां ABC बन जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी। अब सुनिए वो गड़बड़ क्या होगी। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति में यदि आप अचर राशि की गुणा करते हैं, मैं अचर राशि 2 ले लेता हूं, कोई भी सारणिक है, मान लो उस सारणिक का मान 5 आ रहा है और उस सारणिक में जिस सारणिक का मान 5 आ रहा है उस सारणिक की पहली पंक्ति में आप 2 की गुणा कर देते हैं तो सारणिक का मान भी 2 से गुणा हो जाएगा। 5 था, अब 5 को 2 से गुणा कर दो 10 हो जाएगा। तो मान तो बदल गया, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम इसकी पहली पंक्ति में a की गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति में a की गुणा करेंगे तो सारणिक का मान a से गुणा हो गया, सारणिक का मान तो बदल गया, बदलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे साथ में, क्या, a की पहली पंक्ति में गुणा करेंगे तो a का भाग भी देंगे, ठीक है। दूसरी पंक्ति में b की गुणा करेंगे तो b का भाग भी देंगे। तीसरी पंक्ति में c की गुणा करेंगे तो c का भाग भी देंगे, जिससे कि बात बराबर हो जाएगी। मान लो एक सारणिक है जिसका मान 5 आ रहा है, इस सारणिक की पहली पंक्ति में आपने 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा, तो सारणिक का मान 10 हो गया, तो बदल गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग भी दे देंगे तो 2 का भाग देंगे तो वापस कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। समझ पाए मेरी बात? अब देखिए हम ये a b c की गुणा अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, मामले को सिंपल बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सिंपल बनाएंगे तो a b c की गुणा करेंगे और a b c की गुणा करेंगे तो मान भी a b c से गुणा हो गया, बदलना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, a b c का भाग देना पड़ेगा अपने को। तो देखिए मैं इसकी पहली पंक्ति में गुणा कर रहा हूं a की, AR1 लिख देंगे, दूसरी पंक्ति में BR2, तीसरी पंक्ति में CR3। पहली पंक्ति में a की गुणा, दूसरी पंक्ति में b की गुणा, तीसरी पंक्ति में c की गुणा करेंगे तो सारणिक का मान ABC से गुणा हो जाएगा, तो अपने को ABC का भाग देना पड़ेगा। समझ पाए मेरी बात? इनटू पहली पंक्ति में a की गुणा करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा a³, यहाँ बन जाएगा ABC। दूसरी पंक्ति में 1 b की गुणा कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा b³, यहाँ बन जाएगा ABC। तीसरी पंक्ति में देखिए c की गुणा करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा c³, यहाँ ABC। अब देखिएगा ये जो सारणिक है इसके तीसरे स्तंभ में देखिए ABC ABC ABC, तो हम तीसरे स्तंभ से ABC बाहर ले सकते हैं। लिखेंगे C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, तो डेल बराबर ABC C3 से उभयनिष्ठ लिया, अपोन में ABC है, इनटू क्या बचेगा 1 1 1 a³ b³ c³ 1 1 1। अब देखिए ABC से ABC कैंसिल हो गया,
और जो सारणिक बचा वो क्या बचा, 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। डियर स्टूडेंट, आपने एक ऐसा गुणधर्म पढ़ा होगा, कैसा, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ यदि आपस में बराबर हैं तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0। आप देख रहे हैं यहाँ C1 किसके बराबर है, C3 के बराबर है। पहले वाला स्तंभ और तीसरे वाला स्तंभ आपस में बराबर हैं तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। तो बोलेंगे डेल बराबर 0। ये अपना आंसर है। समझ पाई मेरी बात? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, देखिए लिख रहा हूं मैं। एक सारणिक है जिसकी पहली पंक्ति है a प्लस बी प्लस 2c, ए बी। दूसरी पंक्ति है c बी प्लस सी प्लस 2a बी, और तीसरी पंक्ति है सी ए सी प्लस ए प्लस 2b। इस सारणिक का मान बराबर आना चाहिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, रिजल्ट में अपने को 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलना चाहिए। तो देखिए LHS को सरल करने पर, हम LHS को सरल कर रहे हैं। जो सिद्ध करना है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मतलब a प्लस बी प्लस सी कन्फर्म है कि इस सारणी की किसी पंक्ति किसी स्तंभ से कॉमन आएगा। तो पहले a प्लस बी प्लस सी बनाए तो सही इसमें। तो देखिए यदि आप पहले वाले स्तंभ, दूसरे वाले स्तंभ और तीसरे वाले स्तंभ को जोड़ें और जोड़ के रिजल्ट चेक करें तो a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस बी, तो 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 2a प्लस बी प्लस c। ये इससे आया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c बचेगा। मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है। पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले स्तंभ को यदि जोड़ें तो सभी का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वो रिजल्ट आप पहले स्तंभ की जगह लिख सकते हैं, दूसरे स्तंभ की जगह लिख सकते हैं, तीसरे स्तंभ की जगह लिख सकते हैं। ये गुणधर्म है संक्रिया वाला, इससे सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मैं यदि लिख दूं C1 में परिवर्तन कर दूं, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ा C1 C2 C3 को, और जो रिजल्ट आया वो C1 की जगह लिख दिया। जरूरी नहीं है आप C1 की जगह ही लिखें, आप C2 की जगह भी लिख सकते हैं, C3 की जगह भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पंक्तियों में क्यों नहीं किया ये गुणधर्म, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों नहीं किया, तो इनका सेम रिजल्ट नहीं आ रहा। बेटा चेक कर सकते हो आप, a प्लस बी प्लस 2c, यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो a प्लस बी प्लस 4c हो जाएगा। यहाँ देखिएगा b प्लस सी प्लस 4a हो जाएगा, यहाँ पे c प्लस a प्लस 4b हो जाएगा। तीनों रिजल्ट बराबर नहीं है, इसलिए हम R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं कर रहे हैं। जबकि C1 प्लस C2 प्लस C3 इनका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये क्लियर मानिए, जो सिद्ध करना है ना उसमें a प्लस बी प्लस सी है, तो ये बनेगा और कॉमन आएगा बस। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, और जो रिजल्ट आया वो किसकी जगह लिखेंगे बेटा, हम C1 की जगह। तो देखिए C1 की जगह क्या लिखा जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c। समझ पाए मेरी बात? इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, तो लिखेंगे 2a प्लस b प्लस c। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, तो लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। समझ पाए इतनी बात? अब दूसरे वाले स्तंभ और तीसरे वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं, तो लिखेंगे a b प्लस c प्लस 2a, फिर b b
सी प्लस ए प्लस 2b। अब देखिएगा पहले वाले स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, सभी में है ना, तो लिख देंगे C1 से 2a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, सार्वनिष्ठ लेने पर, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो कॉमन लिया वो है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। दूसरे वाला स्तंभ ए बी प्लस सी प्लस 2a और a, यहाँ बी बी सी प्लस ए प्लस 2b। समझ पाए मेरी बात। अब इस सारणिक में देखिए पहले स्तंभ में 1 1 1 आ गया। अब आपको एक ही काम करना है, क्या कि नहीं 2 1 को शून्य बनाना है। तो मैं R2 और R3 वाले 1 को शून्य बना रहा हूँ। तो देखिएगा मैं संक्रिया लगाऊंगा R2 में, क्या संक्रिया लगाऊंगा R2 माइनस R1। फिर R3 वाले 1 को शून्य बनाएंगे तो संक्रिया लगाएंगे R3 माइनस R1। इन दोनों को शून्य बनाने के लिए आप पहली पंक्ति का उपयोग कीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सारणिक पहले वाले स्तंभ में पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं आप, कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 ए बी, थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ 1 ए बी। अब देखिएगा R2 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी प्लस 2a माइनस ए करेंगे तो एक ए हट जाएगा, क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर b से b हटाएंगे, क्या बन जाएगा 0। समझ पाइए मेरी बात को। अब सुनिएगा R3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, और c प्लस ए प्लस 2b से b हटाएंगे तो एक b हट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू पहले वाले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर देंगे तो पहले स्तंभ में 1 अवयव है, यहाँ बाकी 2 पे मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो। तो देखिएगा इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, इनकी गुणा करेंगे तो देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और एक घात यहाँ है, कितनी हो गई क्यूब। यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था, अपनी राइट हैंड साइड थी। समझ पाए बात को। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।